सोनिया गुरु के चरणों में यहाँ पर एकत्र आए हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे प्रभारी श्री राधा मोहन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय मौर्य जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सांसद भोले सिंह जी, महेश त्रिवेदी जी, हमारे विधायक, हमारे अपने इस गुरुद्वारा से जुड़े हुए सभी संतगण, हमारे सभी ज्ञानी पुरुष, हमारी बहन और मंत्री बहन कल्याण जी, हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे बाबा नामदेव जी के चरणों में और इस गुरुद्वारे में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य जब तक बाबा की इच्छा न हो तब तक ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो आज उनका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं कानपुर आया तो योगी जी के साथ सबसे पहले बाबा के चरणों में शीश झुकाने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह बाबा नामदेव जी के नाम पर इस गुरुद्वारे को हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में जिस तरीके से एक संत पुरुष ने अपने जीवन में सत्य की खोज में निकलते हुए महाराष्ट्र से यात्रा करते हुए और संत ज्ञानेश्वर जी के सानिध्य में सारे महाराष्ट्र का भ्रमण करते हुए और उनके परलोक सिधार जाने के बाद सारे भारत का भ्रमण करते हुए और लगभग 18 वर्ष गुरुदासपुर के पास वहां भी भ्रमण करते हुए हमारे गुरु रामदेव जी ने ईश्वर के एक बार नहीं 72 बार दर्शन किए और उन्होंने उसकी लीला को भी देखा, उसको जाना, उसको पहचाना। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु का गुरुद्वारे के नाम पर नामदेव जी के गुरुद्वारे में आना और उनके नाम पर गुरुद्वारा होना, यह अपने आप में हम सब लोग को प्रेरणा भी देता है, दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ऐसे यहाँ पर आने पर मैं गुरु जी के नाम पर शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती है उसको जो गुरु जी ने जिन्होंने मराठी में भी, जिन्होंने पंजाबी में भी, गुरुमुखी में भी और जिन्होंने अन्य भाषाओं में रचनाएं की, हिंदी में भी रचना की, ऐसे गुरु नामदेव जी के प्रति मैं शीश झुकाते हुए अपने साथियों के साथ ये अर्चना करता हूँ कि मुझे और मेरे सभी साथियों को और समाज में सही दृष्टि देने की ताकत दें और हम सब लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़े। बोले वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मित्रों, गुरु के चरणों में हम आए हैं और गुरु से हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय में नहीं रखना चाहता, लेकिन गुरु से संबंधित और हमारे गुरु ग्रंथ साहब से संबंधित विषयों को जरूर महत्व में रखना चाहिए। वैसे अगर कहा जाए तो हमारे सिख भाइयों के लिए लंबे समय तक इस देश में बहुत लोगों ने शासन किया, लेकिन जब करने की बारी आई तो मैं यहाँ पर एक पार्टी के सिपाही के नाते गुरु नामदेव जी के चरणों में शीश झुकाकर, गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में शीश झुकाकर इस बात को गौरव से कह सकता हूं कि जो काम सिख समुदाय और सिख भाइयों के लिए
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। मैं गौरव के साथ, फिर चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो परिवर्तन करके सिख भाइयों को जो सुविधा देनी थी उसका विषय हो, फिर चाहे वो हरमंदिर साहब को फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलेशन एक्ट के तहत कंट्रीब्यूशन करने का अधिकार देने का सवाल हो, उसके प्रति जो मोदी जी ने नियमों में परिवर्तन करके सारी दुनिया से हरमंदिर साहब को जो अर्चना मिलती है उसको एक सही रूप में आगे बढ़ाने के लिए उसका योगदान हो, फिर चाहे लंगर पर से जीएसटी उठाने का सवाल हो, फिर चाहे वो ब्लैक लिस्ट की नामों की संख्या को हटाने का नाम हो और उसमें सिर्फ अब 352-54 में सिर्फ 2 रह गए हैं, बाकी सभी ब्लैक लिस्ट से हट गए हैं, इस बात को करने का काम हो, फिर चाहे वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के लिए रिसर्च स्टडी के लिए उसके लिए चेयर का प्रबंध करने का विषय हो, उसकी स्टडी करने का विषय हो, या फिर गुरु ग्रंथ साहब को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके ज्यादा से ज्यादा गुरु नानक देव जी का संदेश जा सके, इसको पूरा करने का सवाल हो। ये सारे विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरा करके दिया है और सिख समुदाय के लिए जो उनकी वर्षों की मांग थी उसके लिए रास्ता दिया है और उसको पूरा किया है। हम करतारपुर के कॉरिडोर का विषय जानते हैं, पहले खोलना, फिर कोरोना के कारण रुक जाना, फिर उसको खोलना, ये अपने आप में बताता है कि हमारा जो संबंध है और जो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सिर्फ शब्दों में ही नहीं, इसको कर्तव्य में भी परिवर्तित करके दिखा रहे हैं, उसको मोदी जी ने किया है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज खुशी के अवसर पर दुख की बात याद की जाए, लेकिन बिना दुख के सुख का आनंद भी नहीं होता। हमें याद है कि 2 हमारे सेवादार इसी गुरु नानक देव इसी परिसर में, दूसरे वाला जो इससे पहले जिसके नाम से ये बना सब्जी मंडी कितोई नगर, तो वह भी 1984 के दंगों में जिस तरीके से हुआ था, इस पर भी एसआईटी बैठाकर और कोई कितना भी प्रतिभाशाली और प्रभावशाली हो उसको जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम किया, तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। इसलिए इसलिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि हम सब लोग इस दृष्टि को लेकर के चलते हैं कि समाज को, सबको आगे, सब में खुशहाली आए, सब में सबके जीवन मंगलमय हो, सब आगे बढ़ सके, सही दृष्टि से बढ़ सके, और गुरु के चरणों से ये आशीर्वाद लेकर के और प्रेरणा लेकर के। और मुझे यहाँ आने का जब सौभाग्य मिला, आज मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से भी गुरु ग्रंथ साहब को सही तरीके से लाने का काम किया है, तो वह भी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला, मैं अपना इसको सौभाग्य मानता हूँ और मैं धन्य हुआ हूँ, और बाबा रामदेव जी के चरणों से आशीर्वाद लेकर के, ताकत लेकर के जा रहा हूँ कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।